नमस्ते बच्चों। आज हम संस्कृत की क्लास में द्वितीय पाठ दूसरा पाठ पढ़ेंगे। दूसरा पाठ है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। यह जो पाठ है यह पंचतंत्र से लिया गया है। यह पाठ पंचतंत्र से लिया गया है और इसको लिखने वाले हैं विष्णु शर्मा। इसको लिखने वाले हैं विष्णु शर्मा। यह पाठ पंचतंत्र से लिया गया है, लिखने वाले हैं इसको विष्णु शर्मा। पंचतंत्र में पशु पक्षियों को माध्यम बना करके प्रेरणादायक कहानियां लिखी गई है, जिसको पढ़ करके हमको प्रेरणा मिले, ज्ञान मिले और जीवन में एक नई राह मिले। तो पाठ शुरू करते हैं। एक अच्छी सुंदर सी कहानी है, आप ध्यान से सुने, बहुत ही अच्छी कहानी है। कश्मीश्चिद वने खरन खर नामः सिंह प्रतिवसति स्मः। कश्मीश्चिद वने, किसी वन में, खरन सिंह का नाम है, खर न खर, क्या नाम है, खरन खर नाम सिंह प्रतिवसति, नाम का सिंह शेर, प्रतिवसति स्मः निवास करता था। किसी शब्द के पीछे यह स्म आ जाता है तो वह सेंटेंस भूतकाल का हो जाता है। तो कश्मीश्चिद वने, किसी वन में खरन खर नाम का एक शेर निवास करता था, रहता था। सह कदाचित, वह कदाचित किसी दिन, यह जो स है, स किसके लिए आया, शेर के लिए, सह शेर। तो वह किसी दिन इतस्तः, इतस्तत यानी इधर उधर, इतस्तः इधर उधर, इधर उधर, वह किसी दिन इधर उधर घूमते हुए क्षुधार्त, क्षुधार्त यानी भूख से पीड़ित या भूखा हुआ, न कश्चिद अपि आहारम प्राप्तवानः, कुछ भी, न यानी नहीं, किंचिद अपि कुछ भी, आहारम प्राप्तवानः आहार भोजन, प्राप्तवानः प्राप्त हुआ, वह यानी शेर किसी दिन इधर उधर परिभ्रमण, परिभ्रमण यानी घूमते हुए, कुछ भी भोजन उसको प्राप्त नहीं हुआ, भूख से पीड़ित था और भूख को शांति के लिए उसको कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एका महती गुहा दृष्ट्वा सह, ततः इसके बाद, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय में, एका महती एक बड़ी गुफा, गुहा, गुहा यानी बिल, गुफा, ये जो दिख रही है सामने गुफा, यह गुफा, दृष्टवा देख करके, दृष्ट धातु, दृष्ट धातु है और त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय है यानी देख करके, दृष्ट धातु और त्वा प्रत्यय यानी देख करके, एका महती गुहा दृष्टवा, एक बड़ी जो गुफा थी, बिल था, उसको देख करके, सह वह, कौन, शेर, अचिंतियत विचार करता है, या उसने उसको देख करके सोचा, क्या सोचा, नूनम एतेषाम, निश्चय ही, नूनम, नूनम यानी निश्चित, निश्चय ही, एतेषाम गुहायाम रात्रो कोपि, निश्चय ही इस गुफा में, गुहायाम गुफा में, रात्रो कोपि रात्रि में, को अपि, कोपि संधि विच्छेद है, कह, को प्लस संधि विच्छेद है, को प्लस अपि यानी, और इसकी जगह कह भी हो सकता है, तो कह प्लस अपि या को प्लस अपि। तो रात्रि में निश्चय ही यहाँ पर कोई न कोई जीव आगच्छति, जीव
आगच्छति, आगच्छति यानी आता है, कि ये बिल है तो निश्चय ही यहाँ पर रात्रि में कोई न कोई जीव जरूर आता है। अतः इसलिए मैं क्या करूं, अत्र एव, अत्र एव, अत्र यानी यहाँ, एव यानी ही, इसलिए यहाँ या यही है ना, यही, तो अत्र एव, इसलिए मैं यहीं पर ही क्या करूं, निगूढ़ो, अत्र एव, अत्र प्लस एव, यहीं पर ही, निगूढ़ो, निगूढ़ो का मतलब है छिप कर, छिप कर, इसलिए मैं यहीं पर छिप करके, तिष्ठामि, तिष्ठामि यानी बैठता हूं, क्या करूं मैं, इस बिल में अंदर चला जाऊं और अंदर छिप करके यहीं पर मैं बैठता हूँ। इति, इति यानी इस प्रकार, इस प्रकार उसने विचार किया कि रात्रि में कोई न कोई जीव यहाँ जरूर आता होगा, इसलिए मैं क्या करूं, यहीं पर छिप करके बैठ जाता हूँ। वापस देख ले पैराग्राफ। कस्मिंश्चिद वने खरन खर नाम सिंह अस्ति, किसी वन में खरन खर नाम का एक सिंह, शेर जो है निवास करता था। स कदाचित इतस्तः परिभ्रमणः, वह किसी दिन इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए भूख से पीड़ित, न कश्चिद अपि आहारम प्राप्त, न कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ, वह इधर उधर भटक रहा था लेकिन उसको कुछ किसी भी प्रकार का कोई भोजन प्राप्त नहीं हुआ था। अतः सूर्यास्त समय, इसके बाद ततः सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय एक महान गुफा जो थी, ये बड़ी गुफा जो थी, उसको देखकर स अचिंत्यत, वह विचार किया, उसने सोचा कि नूनम एतेषाम गुफा, निश्चित ही यहाँ यह जो गुफा है उस गुफा में रात्रि में कोई भी जीव आता है। अतएव, इसलिए यहीं पर मैं छिप करके बैठता हूँ। आगे देखें, एतस्मिन अंतरे, एतस्मिन अंतरे इसी बीच, एतस्मिन अंतरे का मतलब होता है इसी बीच, इस विचार करके गुफा के अंदर चला गया। ये दिख रहा है पिक्चर में, दिख रहा है शेर अंदर जाते हुए, अंदर जा रहा है वो। तो एतस्मिन अंतरे इसी बीच क्या हुआ, गुहाया स्वामी, गुफा का जो स्वामी था, वो जो बिल था, गुफा थी, उसका जो स्वामी था, उस स्वामी का क्या नाम था, दधिपुच्छ, दधिपुच्छ, दधिपुच्छ नाम का एक श्रृंगाल, श्रृंगाल यानी गीदड़, दधिपुच्छ नाम का एक जो गीदड़ था, वह समागच्छतः, वहां आता था, यानी एतस्मिन अंतरे इसी बीच में गुफा का जो स्वामी था, वो स्वामी वहां आ जाता है। शेर का नाम था खरनखर और श्रृंगार का नाम है दधिपुच्छ। तो शेर जो था वो गुफा के अंदर चला गया और गीदड़ थोड़े टाइम बाद, इसी बीच गीदड़ जो था वह कहीं जंगल में घूमने गया था तो वापस आ जाता है। तो स यावत पश्यति तावत सिंह पद पदती गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। सह, सह यानी वह कौन है यहाँ पर, यह स है गीदड़ के लिए कहा गया है कि वह जो श्रृंगाल है, वह श्रृंगाल च और यावत पश्यति, जब तक देखता है, तावत तब तक, सिंह पद पद्धति, सिंह यानी शेर के, पद पद्धति, पद यानी पैर के, पद्धति यानी चिन्ह, गुहायाम प्रविष्टा दृष्टति, गुहायाम यानी गुफा में, प्रविष्टा दृष्टति प्रवेश करते हुए, दर्शते दिखाई देते हैं, यानी वह क्या देखता है, जब तक कि शेर के जो पैर हैं वह गुफा में अंदर प्रवेश करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, किंतु न च बहिरागतः, लेकिन यह संधि विच्छेद है, बहि प्लस आगता, बहि का मतलब होता है बाहर, आगता यानी आते हैं। तो
शेर के जो पैर है उसने वहां, ये देखो पिक्चर में दिख रहा है, ये गिदड़ बाहर खड़ा है, शेर के पैरों के निशान दो जा रहे हैं अंदर, लेकिन यह वापस आने के निशान उसको नहीं दिख रहे हैं। जाने के तो दिख रहे हैं, आने के तो ये यहाँ खड़ा खड़ा ये विचार कर रहा है कि पश्यति, पश्यति यानी देखता है, यहाँ खड़ा खड़ा सोच रहा है, देख करके सोच रहा है कि शेर के जो पैर हैं वो गुफा में तो प्रवेश कर रहे हैं किंतु बाहर नहीं आ रहे हैं। तो सोचता है, क्या सोचता है, श्रृंगाल अचिंत्य, श्रृंगाल जो है विचार करने लग जाता है, अहो विनष्टो अस्मिन, विनष्टो का मतलब है मैं मारा गया, मारा गया, विनष्टो अस्मिन यानी मेरा तो विनाश हो जाता, मर जाता, तो विनष्टो अस्मिन मैं तो मारा गया हूँ। कैसे मारा गया हूँ कि अंदर तो मेरे शेर है और शेर तो गिदड़ को खा जाता है, तो कहता मैं विनष्टो अस्मिन नूनम नूनम अस्मिन बिले, नूनम वही, नूनम का मतलब होता है निश्चय ही, अस्मिन बिले इस बिल में या इस गुफा में, सिंह, सिंह यानी शेर, आगे संधि विच्छेद है, अस्तिति, अस्तिति का संधि विच्छेद है, अस्ति प्लस इति, इति का मतलब कहीं पर भी आता है उसका मतलब होता है इस प्रकार। तो अस्ति इति, तो निश्चय ही इस बिल में शेर है, इस प्रकार, अस्ति यानी है, निश्चय ही इस बिल में कोई न कोई शेर है, तर्कयामी ऐसा मैं विचार करता हूँ या ऐसा मेरा सोचना है, क्योंकि पैरों के निशान दिख रहे हैं, वापस आने के नहीं दिख रहे हैं, तो निश्चय ही इस बिल में कोई न कोई शेर अवश्य है, ऐसा मैं तर्कयामी, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणी, तत् तो फिर किम क्या, करवाणी करना चाहिए, मन में सोचता है कि मेरे घर में तो शेर चला गया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अब तो मैं निश्चय ही मारा गया हूँ। एव विचिन्त्य, ऐसा विचार करके, विचिन्त्य, विचिन्त्य यानी विचार करके, ऐसा विचार करके, वापस देख ले पैराग्राफ, एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगालः समागच्छत, इसी बीच में गुफा का जो स्वामी था दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल वहां पर आया, सच यावत पश्यति, और वह तब तक देखता है जब तक कि सिंह के पैरों के निशान तो हैं, वह जाने के तो दिखाई दे रहे हैं किंतु बाहर आने के निशान नहीं दे रहे हैं। श्रृंगाल अचिंत्य, श्रृंगाल विचार करता है, अहो विनष्टो अस्मिन, या संधि विच्छेद है, विनष्ट प्लस अस्मिन, अस्मि यानी हूँ, विनिष्ट मारा गया या विनाश हुआ, मेरा क्या हो गया है, विनाश हो गया है या मैं मारा गया हूँ। नूनम अस्मिन बिले, निश्चय ही इस बिल में, अस्ति इति है, इस प्रकार, निश्चय ही इस बिल में कोई न कोई शेर है, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणी, तो क्या करना चाहिए, ए विचिन्त्य, ऐसा विचार किया। दूरस्थ रवः कर्तुम आरभ्य, ऐसा विचार किया, सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और दिमाग में एक, उसके दिमाग में आइडिया आया कि दूरस्थ, दूरस्थ यानी दूर ही, दूरस्थ वहीं जहाँ गुफा थी उस गुफा के दूर में ही खड़ा रहकर, ये देखो ये खड़ा है दूर ही, दूर जहाँ खड़ा था वहीं थोड़ा और दूर खड़ा हो गया, रवम, रवम यानी आवाज, रवम ये दे रखा है, रवम, रवम का मतलब होता है आवाज, दूर से ही उसने आवाज लगाई, अंदर नहीं गया। कर्तुम आरभ्य, कर्तुम संधि विच्छेद है, कर्तुम आरब्ध, आरब्ध यानी प्रारंभ किया, क्या किया उसने, दूर से ही खड़ा रह करके आवाज लगाना प्रारंभ कर दिया। क्या आवाज लगाई, देखें, वो बिल, हे बिल, हे बिल, किसको आवाज लगाई, जो गुफा थी उसको, गुफा को आवाज लगाई, बिल को आवाज लगाई। किम न स्मरसी, क्या तुम नहीं सुन रहे हो, किम न स्मरसी, हे बिल, क्या तुम स्मरण नहीं कर रहे हो, या मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो, तुमको याद नहीं, क्या याद नहीं, हे बिल, कि यद, ये संधि विच्छेद है यहाँ पर,
यत मया कि किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है। यत, यत यानी कि मया, मया यानी मेरे द्वारा, क्या तुमको ध्यान नहीं है कि मेरे द्वारा क्या कहा, त्वया सह तुम्हारे साथ में, कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ में, समय, यहाँ पर समय का मतलब यह टाइम जो समय ये नहीं है, समय का मतलब होता है शर्त। यह अपने दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ, क्या अपन दोनों ने शर्त रखी थी, क्रतो अस्ति किया है, क्या शर्त रखी है, यत कि यदा अहम, यह संधि विच्छेद है, यदा प्लस अहम, कि जब, यदा, यदा यानी जब, अहम यानी मैं, जब मैं क्या करूं, यदा बाह्यात बाहर से, जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब क्या करूंगा, प्रति आगमिष्यामि, प्रति संधि विच्छेद है, प्रति आगमिष्यामि, कि जब क्रतो अस्ति यत, अपन दोनों के बीच में शर्त लगी थी कि यदा अहम, जब मैं बाह्यात बाहर से, प्रति आगमिष्यामि, प्रति वापस आगमिष्यामि आऊंगा, तदा तब, त्वम तुम, माम मुझे, आकरिष्यसि, आकरिष्य यानी पुकारोगे, पुकारोगे। क्या करोगे, कि जब मैं बाहर से आऊंगा तब तुम क्या करोगे, मुझे पुकारोगे। अपन के बीच में शर्त लगी है, या अपन के बीच में एक समझौता हुआ है कि जब मैं बिल से बाहर जाऊंगा तब मैं वापस आऊंगा, वापस आने पर मैं बिल के बाहर खड़ा रहकर आवाज लगाऊंगा, तो तुम भी प्रत्युत्तर दोगे मुझे, और तुम उत्तर दोगे तब ही मैं बिल के अंदर आऊंगा, वरना मैं बिल के अंदर नहीं आऊंगा। तो वापस देखें, भो बिल, हे बिल, किम न स्मृषि, क्या तुम्हें याद नहीं, यत मया त्वया स समये, कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ में शर्त कृतो अस्ति की है, कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे पुकारोगे, यदि त्वाम माम न आयुष्यसि, यदि तुम मुझे, यदि तुम यानी गुफा, माम, माम यानी मुझे, मुझे किसको, श्रृंगाल को, न आहोयसी, यदि तुम मुझे आह्वान नहीं करोगे, तरही, तरही यानी तो अहम मैं, कौन, श्रृंगाल, द्वितीयम बिल्लम यशामि, दूसरे बिल में जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, तुम मुझे आवाज नहीं लगाओगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, याश्यामी, याश्यामी यानी जाऊंगा, अगर तुम नहीं आए तो मैं किसी दूसरे बिल में चला जाऊंगा, अगर तुमने मुझे आवाज नहीं लगाई, प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो मैं क्या करूंगा, दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ, इसके बाद में, यहाँ संधि विच्छेद है, एतत, एतत यदि छुत्वा, छुत्वा नहीं होकर संधि विच्छेद हो जाएगा, श्रुत्वा, क्या हो जाएगा, श्रुत्वा, एतत ऐसा, श्रुत्वा, श्रुत्वा यानी सुन करके, अथ इसके बाद, एतद श्रुत्वा यह सुन करके, जैसे ही गीदड़ ने बाहर से आवाज लगाई तो यह बात किसको सुनाई दी, अंदर बैठे हुए शेर को सुनाई दी। तो अत एतद श्रुत्वा, इसके बाद ऐसा सुन करके सिंह, शेर जो था, अचिंतियत विचार करने लगा, क्या विचार करने लगा, नूनम एषः गुफा, नूनम निश्चय ही, ऐसा यह जो गुफा है, यह जो गुफा है, स्वामिनः स्वामी का,
सदाम समाहरोम करोति, सदा ही इसका आवाहन करती है। ऐसा लगता है ये जो गुफा है निश्चय ही यह अपने स्वामी का आवाहन करती है, प्रत्युत्तर देती है। परंतु मद भयात, किंतु आज मैं अंदर बैठा हूँ, इसलिए मेरे भय से न किंचित वदती, यह कुछ भी नहीं बोल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यह जो गुफा है यह प्रतिदिन आवाज लगाती है, किंतु आज तो क्या है, मैं बैठा हुआ हूँ और शेर तो जो जंगल का राजा है। तो कहते हैं कि शेर जंगल का राजा है तो ये जो गुफा है मेरे से डर गई है, इसलिए ये कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा अथवा साध्वी इद्वम, संधि विच्छेद है, साधु प्लस इदम, इदम यानी यह, साधु यानी ठीक, उच्चते यानी कहा गया है, और अथवा यह ठीक ही कहा गया है। साधु, साधु यानी ठीक बात कही गई है। क्या कहा गया है, ठीक ही कहा गया है कि क्या गया, भय संतृप्त मनसा, भय यानी डरे हुए मन वाला, भय संस्त्र मनसा, डरे हुए मन वाला, ऐसा मनुष्य जिसके मन में भय हो, मनसा यानी मन में भय, डर हो किसी से भी, चाहे वो इंसान से हो, चाहे किसी जानवर से हो, पशु पक्षी से हो, किसी से भी हो। तो जिस मनुष्य के मन में डर हो तो उसकी क्या स्थिति हो जाती है, हस्त पाद पादादि का क्रिया, हस्त यानी हाथ, पादादि यानी पैर, हाथ और पैर आदि जो है वो क्रिया, कार्य प्रवर्तनते, न प्रवर्तनते यानी नहीं, न यानी नहीं, प्रवर्तनते यानी करते हैं। हाथ पैर आदि जो शरीर के अंग हैं वह कार्य नहीं करते हैं। ऐसा ठीक ही कहा गया है कि जो मनुष्य डरा हुआ होता है, चाहे वो किसी से भी डर रहा है, डरा हुआ है, तो उसके हाथ पैर जो है वो क्या करते हैं, काम करना, क्रिया प्रवर्तनते, कार्य करना बंद कर देते हैं। न वाणी वेपुतश, यह संधि विच्छेद है, वे वे पुथ विसर्ग है, वेफुत च अधिका। ठीक है, देखें, भय से यानी डरा हुआ जो मनुष्य है उसके क्या होता है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, क्रिया न प्रवर्ते, हाथ पैर कार्य करना बंद कर देते हैं। और च का मतलब होता है और क्या होता है, वाणी, आवाज जो है, वेफुत, वेफुत का मतलब होता है कंपन, वेफुत का मतलब होता है कंपन, वाणी में कंपन अधिको भवति भवेत, और वाणी में कंपन अधिक हो जाता है, यानी आवाज जो है वह कंपित हो जाने लग जाती है, वाणी ऐसे घबराहट सी होने लग जाती है, मुंह से आवाज नहीं निकलती है। तो इस प्रकार से जब मनुष्य जो है भय से संतृप्त होता है तब क्या होता है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं और आवाज जो है वह भी साथ नहीं देती है, आवाज में कंपन होने लग जाता है और वो मनुष्य बोल नहीं पाता है। ये किस पे कहा, शेर अंदर गुफा में बैठा था, गीदड़ ने बाहर से आवाज लगाई तो गुफा उसका उत्तर नहीं दे रही थी, तो शेर ने सोचा कि मेरे भय से शायद ये गुफा जो है इसलिए इसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। आगे देखें, तद अहम, क्या करूं, तद अहम अश्य आवाहनम करोमि, तो अहम, अहम यानी मैं, ये लिखा है तद अहम, तो फिर मैं अश्य अहम इसका आवाहन करूंगा, करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसका आवाहन करता हूँ, क्योंकि ये तो नहीं बोल रही है गुफा, इसके बदले में मैं बोल देता हूँ। एव स बीले प्रविशम, ऐसा सह बीले प्रविशम, इससे क्या होगा, वह
बिले, बिल में प्रविष्य होगा, और मैं भोजम भविष्यति, मेरा भोजन होगा। सह, सह यानी वह कौन? श्रृंगाल, वह जो श्रृंगाल है मैं आवाहन करता हूँ, और करूंगा तो क्या होगा? वो बिल में प्रवेश करेगा, और बिल में प्रवेश करेगा तो मैं भोजम भविष्यति, तो मेरा भोजन हो जाएगा, मेरा भोजन होगा। इत्थम विचार्य, इत्थम यानी इस प्रकार, इत्थम इस प्रकार, विचार्य विचार करके, सिंह शेर सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत, अचानक से श्रृंगाल का आह्वान किया। आह्वान यानी आवाज लगाई, उसको पुकारा। अकरोत, अकरोत यानी किया, उसने क्या किया? सिंह ने, इत्थम इस प्रकार विचार करके, सिंह ने सहसा अचानक से श्रृंगाल का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वन्या, सिंह की ऊंची गर्जना से, प्रतिध्वनिना आवाज के द्वारा, सिंह की उच्च गर्जना से, सैन्य अंदर से जोर से दहाड़ मारी, उस दहाड़ से सा गुहा, वह जो गुफा है, उच्चे श्रृंगालम आहयति, उसने सिंह की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से वह गुफा ऊंचे से श्रृंगाल का आह्वान किया। यानी शेर ने उच्च गर्जना से उस गुफा में से ही श्रृंगाल को आह्वान किया, आवाज लगाई। अनेन अन्य अपि, अनेन यानी इससे, अनेन, अनेन यानी इससे, किससे? वह जो उसने ऊंचे गर्जना से आवाज लगाई, शेर की दहाड़ बहुत तेज होती है, तो इससे ऊंची दहाड़ से, ये दिख रही है ऊंची दहाड़ से, ये इसकी आवाज जा रही है, तो इससे अन्य, अन्य अपि, संधि विच्छेद है, अन्य प्लस अपि, अन्य अपि पशवः, यह संधि विच्छेद है, अन्य अपि, अन्य प्लस अपि, ये जो अवग्रह दे रखा है इसका, जिसको अपन इंग्लिश में एस बोलते हैं, इसका अ बन जाता है। अन्य अपि पशवः भयभीताः अभवन, और आसपास जितने पशु पक्षी थे वह भी क्या हो गए? भयभीत हो गए, डर गए कि शेर ने इतनी जोर से दहाड़ मारी है, तो सब चौकन्ने हो गए। श्रृंगालो अपि तत् दूरम पलायमानम, श्रृंगाल भी वहीं पर दूर में ही भाग गया, यानी वहां खड़ा था तो श्रृंगाल भी वहां से पलायनम, वहां से थोड़ा दूर भाग गया, यानी गुफा से थोड़ा दूर चला गया, और चला जाकर क्या करा? इमम अपठत, यह पढ़ा, उसने वहीं पर खड़े रहकर एक श्लोक का उच्चारण किया। दूर, वह गुफा यहाँ खड़ा था तो यहाँ से थोड़ा दूर भाग गया श्रृंगाल, ये देखो ये थोड़ा दूर भाग गया, आवाज सुनते ही वहां से दूर भाग गया। अनागतम च कुरुते स शोभते, क्या पढ़ा उसने श्लोक? अनागतम, अनागतम यानी आने वाले, यानी जो चीज होने वाली नहीं है लेकिन कभी भविष्य में ऐसा दुख आ सकती है, ऐसी समस्या आ सकती है, ऐसा अनागतम आने वाले दुख का या आने वाली समस्या का, यह, यह यानी जो, कुरते करता है, सह वह, शोभते, शोभते यानी सुखी रहता है, सुखी रहता है। जो मनुष्य अनागतम, अनागतम आने वाले दुख के बारे में, आने वाली समस्याओं के बारे में विचार करता है, स शोभते, वह मनुष्य सुखी रहता है, क्योंकि वह पहले से ही समस्या से अब सोच रखा था कि ऐसी समस्या आएगी तो मुझे इस प्रकार से कार्य को करना है, तो आने वाले दुख के बारे में विचार करता है जो मनुष्य सोचता है, तो वह मनुष्य कभी भी वह मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है, वह हमेशा सुखी रहता है। स सोचते यो, यो का मतलब जो, स यानी वह, न या संधि विच्छेद है, करोति, करोति, करोति
अनागतम। अनागतम वही आने वाली समस्याएं जो है, करोति करता है, न नहीं, यो जो, सोचते, सोचते का मतलब दुखी है ना। और वहां शोभते यानी शोभा पाता है। शोभा कब पाता है मनुष्य? जब सुखी होगा। और सोचते यानी दुखी होगा। सह यानी वह, वापस देखें, वह दुखी होता है जो मनुष्य न यानी नहीं, करोति यानी करता है, अनागतम आने वाली समस्या के बारे में सोचता ही नहीं, वह मनुष्य हमेशा से ही दुखी रहेगा, वह कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। वने अत्र, अत्र यानी यहाँ पर, वने यानी वन में, यहाँ वन में, संस्तश्य, संस्तश्य, संस्तश्य यानी रहते हुए, श्रृंगाल कह रहा है कि मुझे इस वन में रहते हुए, जरा, जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापा, मुझे यहाँ वन में रहते हुए क्या हो गया? बुढ़ापा, समागतः आ गया। मुझे यहाँ वन में रहते रहते हुए बुढ़ापा आ गया, यानी मैं अब थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र हो गई है। किंतु मैंने बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिलस्य बिल की, वाणी यानी आवाज, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, मैं यानी मेरे द्वारा, श्रुता यानी सुना गया, मेरे द्वारा कभी भी बिल की आवाज मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। यानी मेरे को वन में रहते रहते बुढ़ापा आ गया, इतनी उम्र हो गई, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि कभी कोई गुफा आवाज लगाती हो, कभी कोई गुफा किसी को पुकारती हो। तो ये कहानी की लास्ट वाली लाइन है। इससे ही इस पाठ का सार, पाठ का जो है शीर्षक है कि बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिल की जो वाणी है वो मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सुंदर कहानी है। धन्यवाद।